नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आयुक्त में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जेरेमी बेंथम के महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने कल 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब 50 आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं जेरेमी बेंथम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य होना चाहिए, जो कानून का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। उनका मानना था कि जितना हो सके तो उतना ही समाज कल्याण के लिए हमारे राज्य में कानून बनाए जाने चाहिए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किसे नैतिकता का आधार माना है। जो बेंथम है उन्होंने किसे नैतिकता का आधार माना है, तो उन्होंने सुख को नैतिकता का आधार माना है, क्योंकि जो बेंथम है वो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का सिद्धांत देते हैं, तो उन्होंने सुख पर ज़्यादा विशेष जोर दिया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयोगितावाद का मूल भाव क्या है। उपयोगितावाद का जो मूल भाव है वह क्या है। तो उपयोगिता ही सर्वोच्च मानक है। जो उपयोगिता है वो सर्वोच्च मानक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बेंथम को उपयोगितावाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम किस दार्शनिक प्रवृत्ति से प्रभावित थे। जो बेंथम है वो किस दार्शनिक प्रवृत्ति से प्रभावित थे, तो अनुभववाद से प्रभावित थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है। जो न्याय का अर्थ है वह क्या है। तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। उनका मानना था कि जितना भी हो सके तो व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए, तो वे दुख और सुख का सिद्धांत वो प्रस्तुत करते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम किस विचारधारा के विरोधी थे। जो बेंथम है वो किस विचारधारा के विरोधी थे। तो प्राकृतिक अधिकार के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का बकवास उन्होंने कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का संबंध किस शताब्दी से है। जो बेंथम का संबंध है वो किस शताब्दी से है। तो वह 18वीं शताब्दी से माना जाता है उनका संबंध। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने पेनल्टी कौन शब्द किससे संबंधित है, किससे संबंधित किया है। तो वह जेल प्रणाली से संबंधित किया है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यूटिलिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेंथम ने किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का विचार था कि सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। तो उनका जो विचार था वह सुख बढ़ाना और दुख को घटाना था। तो उनका मानना था कि व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त होना चाहिए और तथा उसको दुखों से बचना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में कभी भी दुख ना आए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद का गणितीय रूप क्या कहलाता है। जो बेंथम का उपयोगितावाद का गणितीय रूप है वो क्या कहलाता है। तो सुख का गणना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम की दृष्टि में प्लेजर क्या है। तो बेंथम की दृष्टि में जो प्लेजर है वह अच्छाई का प्रतीक है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने किसके विचारों को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने बेंथम के विचारों को आगे बढ़ाया है। बेंथम से बहुत ज़्यादा जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं ये बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, तथा इन्हें जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद का अंतिम दार्शनिक माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किस प्रकार के नैतिकता का समर्थन किया है। जो बेंथम है उन्होंने किस प्रकार की नैतिकता का समर्थन किया है। तो उन्होंने अलौकिक नैतिकता का समर्थन किया है। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को अव्यावहारिक कहा है, क्योंकि जो बेंथम थे वह प्राकृतिक अधिकार से सहमत नहीं थे तथा वह प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद किसका विरोध करता है। तो ये आपका निरंकुश शासन का विरोध करता है। बेंथम का मानना था कि अगर राज्य में निरंकुश शासन का शासन हो गया तो वहाँ की जनता सुखी और समृद्ध नहीं हो सकती है तथा वह अनेक दुखों से ग्रसित होगी। तो उनका मानना था कि जितना भी हो सके तो अच्छे शासक को स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि जनता को अति सुखी और समृद्धि बना सके। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का विचार था कि मनुष्य की क्रियाएं किससे प्रेरित होती हैं। तो ये सुख और दुख से प्रेरित होती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुगणना में कितने घटक हैं। तो इसमें 7 घटक हैं। तो आपका
ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लें। बेंथम का उद्देश्य था, जो बेंथम का उद्देश्य था वह समाज में सुधार लाना था। हमारे राज्य का या राष्ट्र का ऐसे निर्माण होना चाहिए जो समाज में सुधार ला सके तथा जनता को सुखी और समृद्ध बना सके। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का उपयोगितावाद किस पर आधारित था? जो बेंथम का उपयोगितावाद है वो किस पर आधारित था? तो व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के विचारों का प्रभाव किस देश पर सबसे अधिक पड़ा था? तो यह इंग्लैंड पर सबसे ज़्यादा पड़ा था, इंग्लैंड में, क्योंकि वह इंग्लैंड के ही निवासी थे, तो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या है? बेंथम का प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो आपका सामाजिक उपयोगिता हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किसके सुधार पर बल दिया है? जो बेंथम है उन्होंने किसके सुधार पर बल दिया है? तो उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर सुधार पर उन्होंने बल दिया है। उनका मानना था कि जितना हो सके तो हमारे जो राज्य या राष्ट्र का ये शासन है, अच्छी कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि हमारी जनता सुखी और समृद्ध हो सके। और उसकी 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने कहा है कि सभी मनुष्य हैं तो सभी मनुष्य समान हैं। बेंथम ने कहा कि सभी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य समान हैं। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा, ऊंच नीच नहीं है, सभी मनुष्य प्रकृति की दृष्टि से सभी समान हैं। तो उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का राज्य कहलाता है, तो ये उपयोगितावाद कहलाता है कि उपयोगितावाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार अच्छा क्या है? तो ये जो सुख दे वही अच्छा है। बेंथम को माना था कि जिस चीज़ से हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिस चीज़ से हमको सुख की अनुभूति होती है, वही हमारे लिए अच्छा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लासिफिक कैलकुलस का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका सुख का मापन करना। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने मानव स्वभाव को कैसे देखा है? तो उन्होंने मानव स्वभाव को भोगी और स्वार्थी बताया है। उनका मान कि जनता को सुखी और समृद्ध बना सके। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था? जो बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेंथम का जन्म लंदन में हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने नैतिकता को किससे जोड़ा है? जो बेंथम है उन्होंने नैतिकता को किससे जोड़ा है? तो उन्होंने उपयोगितावाद से जोड़ा है। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से हुई थी? जो बेंथम है उनकी शिक्षा जो है किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है? जो बेंथम है उन्होंने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया है? तो उन्होंने जन्मजात अधिकार को अस्वीकार किया है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। यूटिलिटी इज द टेस्ट ऑफ मोरलिटी, यह कथन किसका है? तो यह जेरेमी बेंथम का कथन है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किस सिद्धांत को नैतिक दिशा का सूचक माना है? तो उन्होंने उपयोगितावाद को नैतिक दिशा का सूचक माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के विचारों का केंद्र क्या था? जो बेंथम के विचारों का केंद्र था वो क्या था? तो मानव का कल्याण करना था। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम किस प्रकार के सुधारक थे? जो बेंथम है वो किस प्रकार सुधारक थे? तो वह राजनीतिक सुधारक थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। बेंथम की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो बेंथम की मृत्यु है कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के शरीर को आज भी कहाँ रखा गया है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रखा गया है। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम ने किसका समर्थन किया है? जो बेंथम है उन्होंने किसका समर्थन किया है? तो उन्होंने उपरोक्त सभी का समर्थन किया है। उन्होंने महिला अधिकार का, शिक्षा के अधिकार का और जेल सुधार का भी उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया है और शिक्षा में सुधार करने का उन्होंने विशेष जोर दिया है। और जो जेल में कैदी रहते थे उनके भी जीवन में सुधार करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लें। सुख का गणित किस आधार पर आधारित था? सुख का गणित किस पर आधारित था? तो यह तीव्रता, अवधि और निकटता आदि पर आधारित था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
92वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम किस प्रकार के विचारक थे? जो बेंथम है वो व्यवहारिकवादी विचारक थे, वो व्यवहारिक विचारक थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का विचार था कि नैतिकता का उद्देश्य है यह सुख प्राप्त करना है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 94वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार अच्छा शासन वह है जो अधिकतम सुख दे। उनका मानना था कि हमारे राज्य में या राष्ट्र में वही अच्छा शासन है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके तथा उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके तथा उन्हें सुखी और समृद्ध वहाँ की जनता को बना सके, वही सबसे अच्छा शासन है। तो उन्होंने अधिकतम सुख पर विशेष जोर दिया था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम की सोच किस पर आधारित थी? जो बेंथम की सोच है वो किस पर आधारित थी? तो वह अनुभव और उपयुक्तता पर आधारित थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम किस काल के विचारक थे? जो बेंथम किस काल के विचारक थे? तो वह आधुनिक काल के विचारक थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम का सिद्धांत किस प्रकार का था? जो बेंथम का सिद्धांत है वो किस प्रकार का है? तो यह अलौकिक और व्यवहारिक है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 98वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार सुख का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? यह उसके प्रभाव और तीव्रता से किया जा सकता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99वें क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम की दृष्टि में दुख क्या है? तो बेंथम की दृष्टि में दुख है तो वह बुराई है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि बेंथम को मानना था कि व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए तथा उसको बुराइयों से बचना चाहिए। उसके 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार सुख को मापने का मात्रक है निम्न में से कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हैं, तो आपका तीव्रता, निश्चितता, निकटता, उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्ततावाद को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्ततावाद को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें परिणामवाद के रूप में जाना जाता है। ये उपयुक्ततावाद का दूसरा नाम है, तो आपका ये हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 था। तो आज आपके जेरी बेंथम के सभी क्वेश्चन 100 पूरे तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। धन्यवाद।